हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 7। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायण बृहद्दस्यो भरद्वाज स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमुदस्त्रितो बृहत्समदो असि कक्षिवान् गौतमो अत्रेश्चैकौशिको अत्सुदर्शनः। पर्वत मुनि नारद मुनि धौम्य ईश्वर के अवतार व्यास बृहद्दस्यु भरद्वाज परशुराम था उनके शिष्य वशिष्ठ और इंद्र प्रमद ऋत कृत समद असित कक्षिवान गौतम अत्रि कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे। तो अब तक हमने इसको 2 पार्ट में किया है। आज लास्ट कंप्लीट करते हैं इस श्लोक को। उसके बाद में वशिष्ठ जी तक हो चुका था। उसके बाद इंद्र प्रमद। तो इंद्र प्रमद के विषय में जो मुनि थे ऋषि थे उनके विषय में ज्यादा डिटेल नहीं है। सिंपल रूपा ने लिखा है कि वे एक अन्य विख्यात ऋषि हैं। फिर है ऋत। ऋत वे प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे। पुत्रों में वे तीसरे थे और उनके अन्य भाइयों के नाम एकत पगदित थे। ये सभी भाई महान ऋषि थे और धर्म के चुस्त पालक थे। कठोर तपस्या के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। एक बार ऋत मुनि कुएं में भी गिर गए थे। वे अनेक यज्ञों के व्यवस्थापक थे और महर्षि के रूप में मृत्युशैया पर पड़े विश्वदेव को अपना सम्मान प्रदर्शित करने वे भी आए थे। वे वरुण लोक के सप्त ऋषियों में से एक थे। वे विश्व के पाश्चात्य देशों के रहने वाले थे। अतः संभवतः वे यूरोपीय देशों के निवासी थे। उस समय सारा जगत एक ही विश्व वैदिक संस्कृति के अधीन था। तो ऋत ऋषि थे उनके बारे में बता रहे हैं। यूरोपीय देशों के वासी थे। वास्तव में जो यूरोपीय देशों में जो लोग हैं वहां कैसे पहुंचे लोग। भारत में सभी पहले वैदिक कल्चर को फॉलो करते थे। फिर यहाँ से अलग अलग दिशाओं में चले गए, अलग अलग दिशाओं में जाके वहां बस गए। और कुछ ने तो अपनी वैदिक कल्चर को नहीं छोड़ा, फिर कुछ ने छोड़ दिया धीरे धीरे। तो उनकी अलग कल्चर हो गई जो भी चल रही, अलग भाषाएं हो गई इस प्रकार से। और कह रहे हैं कि ब्रह्म लोक को प्राप्त हुए। पहले तो यहीं पर थे, बाद में उन्होंने तपस्या करके और फिर ब्रह्म लोक को प्राप्त किया। फिर है गृत समद। स्वर्ग के एक ऋषि, वे स्वर्ग के राजा इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे और बृहस्पति के समान ही महान थे। महाराज युधिष्ठिर के दरबार में उनका आना जाना रहता था और उस स्थान पर वे भी गए जहां विष्णुदेव विष्णुदेव ने अपनी अंतिम श्वास ली। कभी कभी वे महाराज युधिष्ठिर के समक्ष शिवजी का गुणानुवाद किया करते थे। वे वितहव्य के पुत्र थे और देखने में इंद्र की आकृति से मिलते जुलते थे। कुछ बार इंद्र के शत्रुओं ने उन्हें इंद्र समझकर बंदी बना लिया। वे ऋग्वेद के विद्वान थे और ब्राह्मणों द्वारा उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया और वे सभी प्रकार से शक्ति संपन्न थे।
सुकृत स्वर्ग के ऋषि थे वो, और इंद्रदेव के कॉपी थे एकदम देखने में, जैसा यहाँ बताया गया है। और कई बार तो उनको पकड़ लिया गया इंद्रों के शत्रुओं के द्वारा। डुप्लीकेट होने में नुकसान भी है। फिर असित, इसी नाम का एक राजा भी हुआ, लेकिन यहाँ पर असित का नाम असित देवल ऋषि के लिए प्रयुक्त है, जो अपने समय के शक्ति संपन्न ऋषि थे। उन्होंने महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या अपने पिता को सुनाई। वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे अन्य महर्षियों के साथ महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में भी सम्मिलित हुए। जब महाराज युधिष्ठिर अंजन पर्व पर थे, तो उन्होंने उन्हें उपदेश भी दिया था। वे शिवजी के भी भक्त थे। असित, गीता में श्लोक आता है 10वें अध्याय में, तो अर्जुन भगवान से बोलते हैं पवित्रम, कि आप परम है, हर तरह से आप परम है। उस समय वहां पर एविडेंस देते हैं कि केवल मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप परम हो। असितो नारदो असितो व्यास, असित देवल, ये सभी बोल रहे हैं, केवल मैं अकेला नहीं बोल रहा। चार एविडेंस देते हैं कि चार लोग जो हैं, ये सभी भी आपको, चार का केवल नाम देते हैं, बाकी आदि सब, बाकी सब भी जो महान महान लोग हैं, वो सब भी आपको भगवान रूप में स्वीकार करते हैं, और आप स्वयं भी यहाँ पर भगवान रूप में अपने आप को बता रहे हैं, अपने आप को घोषित कर रहे हैं। तो इस प्रकार असित जो है वो साधारण ऋषि नहीं थे, शक्ति संपन्न ऋषि थे अपने समय के। फिर है कक्षिवान, गौतम मुनि के पुत्रों में से एक तथा महर्षि चंद कौशिक के पिता थे। वे महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य थे। महाराज युधिष्ठिर जब राजा बने, तो उन्होंने, राजा बनेंगे तो जैसे कोई प्रधानमंत्री है, फिर अपने नीचे मंत्री परिषद बनाते हैं, संसद बोलते हैं जिसको। और वहां पर अलग अलग मंत्री होते हैं, उनको अलग अलग सब्जेक्ट का मंत्री बनाया जाता है, अलग अलग पद दिया जाता है, ताकि वो सारी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाए। तो पहले जो राजा होते थे वो, उनके मंत्री परिषद में ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे। उनके सलाहकार जो है उनके गुरु होते थे, ब्राह्मण होते थे, और बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे। तभी वो सरकार जो है सुचारू रूप से चल पाती थी, और लोग धीरे धीरे भगवत भक्त बनते थे। आज की तरह सरकार नहीं थी। तो महाराज युधिष्ठिर के संसद के सदस्य, सांसद थे वो, कक्षीवा। फिर है अत्रि। अत्रि मुनि महान ब्राह्मण ऋषि थे, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए, उनमें से एक थे अत्रि। ब्रह्मा जी इतने शक्तिमान हैं कि चिंतन मात्र से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये पुत्र मानस पुत्र कहलाते हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के सप्त मानस पुत्रों तथा सप्त ऋषियों में से एक थे। उन्हीं के परिवार में महान प्रचेतागण भी उत्पन्न हुए थे। अत्रि मुनि के 2 क्षत्रिय पुत्र थे, और दोनों ही राजा बने। इनमें से एक का नाम राजा अर्थम था। 21 प्रजापतियों में भी 21 प्रजापतियों में इनकी भी गणना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम अनसुईया था। इन्होंने महाराज परीक्षित के महान यज्ञों में उनकी सहायता की थी। अत्रि मुनि और अनसुईया, अनसुईया जो है वो सती के रूप में विख्यात है। एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों उनका टेस्ट लेने के लिए आए थे, परीक्षण करने के लिए आए थे साधु के वेश में। तो वो उनका ठीक है मांगिए, तो पहले कमिटमेंट किया। तो उन्होंने कहा कि आप जो है निर्वस्त्र होकर के हमें आकर के हमें भिक्षा दे। वो देखना चाहते हैं कितनी बड़ी सती है। टेस्ट लिया उन्होंने, तो वो बहुत महान सती थी। तो उन्होंने क्या किया, हम तीनों को बच्चा बना दिया, एकदम छोटे छोटे बालक, शिशु, दूध पीने वाले तीनों को बालक, छोटे छोटे बच्चे बना दिए, शिशु बना दिए।
और शिशु के समक्ष अगर वो निर्वस्त्र होकर के भी आए तो उनका सतीत्व भंग नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने वो एग्जाम में, टेस्ट में पास हो गए। फिर जो है उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, तीनों देवताओं ने, तीनों भगवान ने और दोनों ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, कि हम आपसे बहुत प्रसन्न है, आप अब अपने सतीत्व में एकदम खरी है। तो फिर आशीर्वाद दिया, कहा मांगो आप क्या वरदान मांगती है। तो तीनों को कहा कि आप पुत्र रूप में प्राप्त हो मुझे। तो फिर तीनों पुत्र रूप में आए। हम्म, तो भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, और ब्रह्मा जी सोम के रूप में, और शिव जी दुर्वासा मुनि के रूप में। इस तरह से तीन पुत्र हुए। अत्रेय मुनि, और अत्रेय मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है, मानस पुत्र। मानस पुत्र हैं जो मन से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सारे अपने पुत्रों को, ब्रह्मा जी ने हेल्प नहीं लिया, किसी स्त्री की हेल्प नहीं ली, अपनी पत्नी की हेल्प नहीं ली। जो ही पुत्र उत्पन्न किए, कैसे किए? कर्तु हाथ से उत्पन्न किया। जिनको हाथ से उत्पन्न किया वो कर्तु, जांग से उत्पन्न किया उनको अलग नाम, अलग अलग तरीके से उत्पन्न किया। यानी मन में विचार किया और वो पुत्र उत्पन्न हो गए, मानस पुत्र। नारद जी भी उनके पुत्र हैं, चतुष्कुमार भी उनके पुत्र हैं। कौशिक महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार के स्थायी ऋषि थे। ये कभी कभी भगवान कृष्ण से भी मिलते रहते थे। इसी नाम के अनेक अन्य ऋषि हुए। कौशिक नाम के अन्य अनेक ऋषि भी हुए। विश्वामित्र जी का जैसे पहले नाम आया था, विश्वामित्र जी पहले कौशिक राजा थे, बाद में वो तपस्या करके और ऋषि बने। लेकिन ये कौशिक जो है ये अलग है। फिर अंत में है सुदर्शन। ये सात्विक, ये सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। सुदर्शन ये सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र या अन्य विध्वंसक अस्त्रों से भी ये श्रेष्ठ है। और इस चक्र को भगवान ने, विष्णु या कृष्ण ने, अपने अस्त्र के रूप में स्वीकार किया था। किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि अग्निदेव ने ये अस्त्र श्री कृष्ण को प्रदान किया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भगवान इस अस्त्र को निरंतर धारण किए रहते हैं। अग्निदेव ने ये अस्त्र श्री कृष्ण को उसी प्रकार अर्पित किया जिस प्रकार महाराज रुक्म ने उन्हें अपनी पुत्री रुक्मिणी प्रदान की थी। भगवान अपने भक्तों की ऐसी भेंटें स्वीकार करते रहते हैं, यद्यपि ये उन्हीं की नित्य संपत्ति है। महाभारत के आदि पर्व में इस सुदर्शन अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने इसका उपयोग अपने प्रतिद्वंदी शिशुपाल के वध के लिए किया। उन्होंने इसी के द्वारा शाल्व का भी वध किया। और कभी कभी उन्होंने चाहा था कि अर्जुन अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए इस चक्र का प्रयोग करें। महाभारत विराट पर्व। तो सुदर्शन जो भगवान के अस्त्र हैं वो भी बहुत महान व्यक्ति है। आध्यात्मिक जगत में जो भी है, चाहे भगवान के आयुध क्यों ना हो, उनके हथियार भी क्यों ना हो, वो सब एक व्यक्ति, वहां मैटर कुछ नहीं है। सब कुछ जो है जीवित है, जीवंत आत्मा है, चेतन शक्ति है, सब कुछ चेतन है, वहां जड़ कुछ भी नहीं। तो सुदर्शन एक हथियार के रूप में भी है, भगवान के आयुध के रूप में भी है, और साथ ही साथ वो एक व्यक्ति भी। और सारे अस्त्र शस्त्रों में श्रेष्ठ है। चाहे ब्रह्मास्त्र हो, चाहे पाशुपतास्त्र हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे श्रेष्ठ है। एक घटना जो यहाँ बताई जा रही है, जैसे अग्निदेव ने ये दिया, और जो सीरियल बने हैं कई, उसमें दिखाते हैं परशुराम जी ने उनको दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विद्या पूरी कर ली थी सांदीपनि मुनि जी के पास, तो उस समय परशुराम जी आए थे। तो परशुराम जी ने उन्हें सुदर्शन प्रदान किया। और यहाँ पे वर्णन है कि अग्निदेव ने उन्हें ये अस्त्र प्रदान किया, सुदर्शन प्रदान किया। तो कुछ लोग जैसे इस तरह की बात करते हैं कि भगवान को तो उन्होंने प्रदान किया था, उससे पहले उनके पास था ही नहीं। तो एग्जाम्पल देके प्रभुपाद जी बता रहे कि जिस प्रकार रुक्मिणी जो है, महाराज रुक्म ने रुक्मिणी को भगवान को प्रदान किया, तो क्या
उसके बाद इस बात से ही रुक्मिणी जो है भगवान की पत्नी बनी, या उससे पहले नहीं थी? ऐसा नहीं, वो तो शाश्वत रूप से भगवान के साथ द्वारिका में रहती है। जो द्वारिका, जो आध्यात्मिक जगत में द्वारिका, द्वारिका धाम, मथुरा धाम, फिर गोलोक वृंदावन, वहां पे उनके साथ ही रहती है। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो ऐसी लीलाएं करते हैं, वापस अपने आप को प्रकट करते हैं, किसी के पुत्र रूप में, किसी के, जैसे भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्रकट हुए माता देवकी की, माता यशोदा की। तो प्रकट हुए इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि पहले, उससे पहले नहीं थे भगवान श्री कृष्ण। जिनको अधूरा ज्ञान है वो लोग ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं भगवान तो भी 5,000 साल पहले हुए थे, भगवान श्री कृष्ण। राम जी उनसे पहले हुए 20 लाख साल पहले, तो राम जी बड़े हो गए, कृष्ण बड़े नहीं, ऐसा बोलते हैं, कि उनको पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देके बताते हैं कि जैसे सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदित होता है एवरी डे, तो क्या पूर्व दिशा सूर्य की जननी है? ऐसा नहीं, वो उनका माध्यम बना करके उदित होते हैं। दूसरा, एवरीडे उदित होते हैं, तो क्या जो अस्त होते हैं तो क्या सूर्य खत्म हो जाता है पूरी तरह से, और जब उदय होता है तब जन्म होता है सूर्य का? ऐसा है? नहीं है। ये केवल हमारा दृष्टिकोण है, वास्तविकता कुछ और है। सूर्य तो एनी टाइम प्रेजेंट रहते हैं आकाश में। बस हमारे पृथ्वी पर हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे लिए बाउंडेशन है, हम देख नहीं पाते। इस कारण से हम सोचते हैं कि सूर्य उदित हुआ है और अस्त हो गया, अस्त हो गया मतलब गया, दोबारा कल जन्म होगा सूर्य। तो हमारी कमजोरी है। उसी तरह से भगवान भी प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो नित्य संगी हैं, जैसे यहाँ माता रुक्मिणी का नाम, वो भी ऐसे प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। उनका प्रकट है, प्रकट होना सूर्य के समान है। वो हर समय प्रेजेंट है, लेकिन प्रकट अप्रकट होना वो हमारी दृष्टि के लिए। तो सुदर्शन का भगवान ने कई जगह प्रयोग किया, शिशुपाल को मारने के लिए, सालू को मारने के लिए प्रयोग किया। और विशेषता क्या है, वो जैसे सुदर्शन का प्रयोग करते हैं, सुदर्शन जाके अपना काम करके वापस भगवान के पास आ जाते हैं। ये विशेषता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी है इस श्लोक में, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए भीष्म पितामह जी को देखने के लिए। मेनली उनका उद्देश्य क्या था? उनसे कथा श्रवण करने के लिए, उनको सम्मान प्रदर्शित करने के लिए। इतने महान व्यक्ति यहाँ से धराधाम से वापस जा रहे हैं, उन्होंने, उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो उस योगदान के लिए उनको थैंक यू बोलने के लिए आए, और उनके मुखारविंद से प्रवचन सुनने के लिए आए, जो कहना चाहते हैं, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, और युधिष्ठिर महाराज को जो उपदेश देना चाहते हैं सबसे महत्वपूर्ण, ये सब सुनने के लिए आए थे। तो सुनना कितना महत्वपूर्ण है ये हमें समझना चाहिए। बहुत सारी शिक्षाएं हैं युधिष्ठिर महाराज के जीवन चरित्र से, बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पर भी। और जब युद्ध शुरू होता है उस समय भी, वो हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।